बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ एनर्जी का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और यूनिक प्रोजेक्ट जो कि हमने लाहौर में मौजूद फ़िरोज़पुर रोड के करीब लगाया है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि बिजली के बिल में बचत करने के साथ साथ लोड शेडिंग के दौरान घर के ज़रूरी लोड को बैकअप भी फराहम कर सकता है। इस मकसद के लिए हमने सोलिस कंपनी का इंतखाब किया है, जिसमें 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड जबकि 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर एक टाइम में 2 एसी और साथ ही साथ घर के ज़रूरी लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। सिस्टम की क्वालिटी को बरकरार रखते हुए फोनेक्स कंपनी की 185 एम्पेयर आवर की 4 बैटरीज, चिंट कंपनी की एसपीडीज और ब्रेकर्स, और इसके साथ ही साथ हमने फास्ट कंपनी की एसी-डीसी केबल लगाई है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। सिस्टम की प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हुए यहाँ पर अर्थ बोरिंग भी करवा दी गई है। इन दोनों इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए सोलिस क्लाउड ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें सोलिस के हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो ये IP66 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शायद ये वो वाहिद इन्वर्टर है जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की जगह ले सके, और ये अपनी कैटेगरी में वाहिद 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 9200 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। क्योंकि अभी इस घर के लिए ग्रीन मीटर नहीं लगाया, तो लिहाजा अभी हमने इन्वर्टर की ग्रिड फीडिंग को ऑफ रखा हुआ है और ये इन्वर्टर एज़ पर लोड चलेगा, यानी जितनी पावर लोड को चाहिए इतनी ही बनाएगा, एक्स्ट्रा पावर नहीं बनाएगा। फिल वक्त आप देख सकते हैं कि वापडा की सप्लाई मौजूद नहीं है, इसलिए दोनों इन्वर्टर अलार्म दे रहे हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हमने लॉन्जी हाइमो 6 585 वाट के 10 पैनल लगाए हैं, जबकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ हमने 8 पैनल लगाए हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर लोड शेडिंग के दौरान 2 1.5 टन के एसी और उसके साथ ही साथ घर के ज़रूरी लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। इन्वर्टर के बॉक्स में मौजूद एनर्जी मीटर और सीटी को भी बाद में इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि ग्रिड से इस्तेमाल होने वाली पावर को भी मॉनिटर किया जा सके। हाइब्रिड इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बैटरीज की वायर पर क्लैंप ऑन मीटर लगाया गया है और मॉनिटर किया जा रहा है कि वापडा और सोलर की गैर मौजूदगी में इन्वर्टर कैसा परफॉर्म करता है और कितनी जल्दी एक सोर्स से दूसरी सोर्स पर शिफ्ट हो जाता है। आप हमारी वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हमने चिंट कंपनी के तमाम ब्रेकर्स लगाए हैं और उसके साथ ही साथ चेंज ओवर ब्रेकर भी लगाए हैं ताकि किसी गैर यकीनी सूरत हाल यानी इन्वर्टर में फ़ॉल्ट आने के दौरान घर की सप्लाई को बहाल रखा जा सके। बैटरीज चूँकि साइज़ में बहुत बड़ी हैं, लिहाजा इनके साथ एक स्पेस सेविंग स्टैंड बनाया गया है। अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले ये सोलर पावर से लोड को चलाता है, इसके बाद वापडा की सप्लाई पर शिफ्ट हो जाता है। अगर सोलर की पावर लोड को चलाने के लिए ना काफ़ी हो तो ये वापडा से रियल टाइम शेयरिंग भी करता है और दोनों सोर्सेज की गैर मौजूदगी में ये लोड को बैटरीज पर शिफ्ट कर देता है। अब हम चलते हैं छत पर, जहां हमने एक अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर लगाया है और इस स्ट्रक्चर में 20 पैनल लगाने की गुंजाइश है, जबकि हमने 18 पैनल लगाए हैं। 2 पैनल के लिए खाली जगह छोड़ दी गई है ताकि हवा को गुजरने के लिए जगह दी जा सके और स्ट्रक्चर पर लगे हुए पैनल को क्लीन करने के लिए भी जगह मिल जाए। इस स्ट्रक्चर में वाटर टैंक का ख्याल रखते हुए वाटर टैंक के ऊपर वाले पैनल को खाली छोड़ दिया है। स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बटाला कंपनी का 2.5 इंच बाई 5 इंच साइज़ का गार्डर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ राफ्टर भी इसी साइज़ और मटेरियल का लगाया गया है, जबकि पर्लिन की जगह पे GIC चैनल लगाया है जिसका साइज़ 3 इंच है और इसकी गेज 14 है। तमाम पैनल्स को मिडल क्लैंप एंड क्लैंप की मदद से स्ट्रक्चर के ऊपर फिक्स कर दिया गया है और स्ट्रक्चर की मजबूती को बढ़ाने के लिए स्टील की स्टे वायर लगा दी गई है और सिवर ब्लॉक भी बना दिए हैं। इस तरह का कोई भी सिस्टम एक महीने में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है।
ہمارے پروجیکٹ کے متعلق مزید جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کا سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سولر سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔